का जेई स्कोर आ चुका है, राइट। और अब आप सबको ये टेंशन होगी कि यार मेरे को मेरे स्कोर पे कौन सा एनआईटी या ट्रिपल आईआईटी कॉलेज मिलेगा। तो आप सबकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको अपने परसेंटाइल या जो भी एनटी स्कोर आया है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, राइट। बट डोंट फॉरगेट टू मेंशन द कैटेगरी, क्या इधर यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी। और मैं अपने रैंक प्रेडिक्टर टूल को यूज़ में लेते हुए आपको बताऊंगा कि विच आर दी अवेलेबल एनआईटीज़, आईआईटीज़ एंड व्हाट आर दी ब्रांचेस दैट आर अवेलेबल, ठीक है। और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दे मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आपको आगे भी इनकी जानकारी मिलती रहे। और सब्सक्राइबर्स को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी अबाउट द कॉलेज एंड ब्रांच। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या है, बाकी आप अपने ये स्कोर के बेसिस पे ये जान सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज और ब्रांच मिलेगा। सो जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर मेरी परसेंटाइल ये है, सो व्हाट विल बी माय रैंक। तो अगर मैं इसी बार जेई मेन 2020 की बात करूँ तो जेई मेन 2020 में टोटल 8,74,469 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, राइट। तो अगर आप 100 परसेंटाइल लेके आते हैं तो योर रैंक विल बी इन 1, आपको रैंक 1 मान लिया जाता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल। नाउ इफ़ योर स्कोर इज़ 99%, उसका मतलब क्या है कि 1% स्टूडेंट आर अबव यू, these are the 1% students, 8,746, right। Similarly 98 का क्या मतलब है कि 2% students are above you, so these will be your rank if you are scoring 98 percentile। and similarly for 97, 96 and so on, right। so इस तरीके से आप अपनी एक टेंटेटिव रैंक निकाल सकते हैं कि मेरी क्या रैंक रही होगी जेई मेन 2020 में, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा तो मैंने मार्क्स वाइज, कैटेगरी वाइज टॉप आईआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ की कट ऑफ हमने निकाली थी, राइट। तो अगर मैं बात करूँ कि मेरे को टीयर 1 एनआईटीज़ चाहिए, विच आर द टीयर 1 एनआईटीज़, वो इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। तो मेरा स्कोर 185 प्लस है, तो मैं टीयर 1 एनआईटीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, राइट। अब अगर मेरे को कोई अच्छी ब्रांच चाहिए जैसे सीएससी और इन सब के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आजकल सबकी फेवरेट है, तो इफ़ यू वांट द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, दैट मीन्स योर स्कोर शुड बी मोर देन 200, remember that part, right, for general category। Similarly general EWS category, OBC, SC and ST, तो ये सारी कैटेगरीज हमने दी हुई है। टीयर 2 एनआईटीज़ और ट्रिपल आईआईटीज़ के बारे में बता रखा है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शंस होते हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है यार जो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, तो उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप जनरल कट ऑफ की बात करते हैं तो 90 प्लस स्कोर इफ़ यू आर स्कोरिंग, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। टीयर 1 एनआईटीज़ में क्या क्या आता है, तो दीज आर द टीयर 1 एनआईटीज़। आप इनकी ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं, राइट। और एवरेज प्लेसमेंट जो जाता है एनआईटी तिरछी का, जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पे, that is around 7.5 lakh. This is the average annual package, right? Similarly NIT Warangal, so these are the tier 1 NITs that I will mention, right। इनके ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक हमने मेंशन कर रखी, एंड इनका प्लेसमेंट पैकेज क्या रहा है। दिस प्लेसमेंट पैकेज इज़ लास्ट ईयर का प्लेसमेंट पैकेज 2019 का,
ट्रिपल आईआईटीज़ की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो ट्रिपल आईआईटी है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद। और इसकी ओपनिंग रैंक सीएससी तो बहुत जल्दी ओपन हो जाती है 445 पे, मतलब 445 से पहले वाले जो होंगे वो टॉप आईआईटी कॉलेजेस में गए होंगे। इवन लास्ट ईयर मैनी students who could not get the CSE branch in IIT Bombay or IIT Delhi, they prefer triple IIT Hyderabad for CSE branch. right? तो ये ओपनिंग रैंक थी। नाउ दिस इज़ द क्लोजिंग रैंक। एवरेज पैकेज यहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है कंपेयर टू दी अदर IITs, ट्रिपल IITs। ट्रिपल IIT बेंगलोर में अभी एवरेज पैकेज की हम बात करें तो 13.5। सिमिलरली फॉर इलाहाबाद थर्ड रैंक, ट्रिपल IIT दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ। जहाँ जहाँ पे आपको NA लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यार अभी ट्रिपल IIT इलाहाबाद में इनको कंप्लीट 4 इयर्स नहीं हुए हैं, इसलिए इनका प्लेसमेंट अभी आया नहीं है, तो इट्स नॉट एप्लीकेबल, राइट। NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल। तो अगले साल इनका डेटा आएगा प्लेसमेंट का। अब NITs और ट्रिपल IITs के बाद में भी कुछ अच्छे से गुड कॉलेजेस हैं जिनको कि आप कंसीडर कर सकते हैं। लाइक सबका फेवरेट होता है बिट्स प्लानिंग। बिटसेट के थ्रू हम इसमें एडमिशन लेते हैं। VIT वैलूर होने में एक प्राइवेट कॉलेज है लेकिन काफ़ी टॉप रैंकिंग रखता है। मणिपाल, BIT मैसरा, HBDI कानपुर, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ISM धनबाद, although this is considered to be one of the IIT, and College of Engineering पुणे, RV कॉलेज हो गया अपने बेंगलोर का। पैसे थ्रू स्टार लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं। कोचीन यूनिवर्सिटी एक हो चुकी है। So these are the few good colleges other than NITs and triple IITs. कुछ सेल्फ फिनेंस्ड कॉलेजेस भी हैं जिनको सेफ्टीज बोला जाता है, लाइक AISEC भोपाल हो गया आपका, अमेठी यूनिवर्सिटी हो गई हरियाणा की, राइट, आपको MP की अमेठी हो गई। So these are the Ametis universities in various places. तो ये भी एक अच्छे ऑप्शंस माने जाते हैं। मीन्स इफ़ यू आर नॉट गेटिंग NITs, ट्रिपल IITs, then you can consider these colleges, right? तो जैसा कि मैंने मेंशन किया, आपको करना क्या है, आपको अपना स्कोर एंड कैटेगरी कमेंट बॉक्स पे लिखना है। आई विल analyze your rank and then I'll tell you that which NIT, IITs and deemed private universities are available at your score. So thank you everyone. Please like करें, सब्सक्राइब करें and share करें। Once you click on the bell icon पे क्लिक करें ताकि आपको आगे भी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।